हमको आपको दोनों को समझना है कि आप लोगों के पीछे कोई ऐसी शक्ति है जो आपको कहीं न कहीं अच्छे जगह ले जाती है। आप अपने आप नहीं आते हो। आपको लगता है कि मैं खुद सत्संग कर लिया, भजन कर लिया, कहीं चले गए, ऐसा नहीं है। आपके पीछे किसी जन्म का आपका सिद्ध समर्थ गुरु है जो पीछे पीछे फिर रहा है। जब तक आप मुक्त नहीं होगे तब तक आपका वो पीछा नहीं छोड़ेगा। ये गुरु की महत्ता है। अगर इसको प्रूफ लेना हो तो एक बात मोहि बिसर न काऊ, आ गुरुकर कोमल शील स्वभाव। काऊ भूषणी जी गरुण को बोल रहे हैं कि ये गरुण, मैं 1000 वर्ष फिरा अलग अलग योनि में शराब बस, लेकिन जहाँ जाऊँ वहीं हमारे गुरु जी खड़े रहे। मैंने बोला गुरु जी पीछे पीछे 1000 वर्ष तक फिरे, क्यों? माता जो है, पिता आपको जन्म दे देगा तो आपका शरीर है तब तक आपका देखभाल करेगा। उसके बाद कहीं शरीर छोड़कर आप चले जाओगे और कहीं जन्म लोगे तो पीछे पीछे माता पिता नहीं जाएंगे। लेकिन जो गुरु दीक्षा देता है वो जब तक शिष्य मुक्त न हो तब तक गुरु मुक्त नहीं होता है। इसीलिए सिद्ध समर्थ अच्छे महापुरुष जल्दी चेला नहीं बनाते हैं। बना लेंगे तो उनका फर्ज होता है कि इसको मुक्ति न मिले तब तक इसके पीछे हमको रहना पड़ेगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। हमारे आश्रम में एक बंथली का एक भाई आते रहे, वो एक लेटरिन बाथरूम बना रहे थे। तो हमको बोले कि बापूजी मैं बनाता हूँ लेकिन हमको कोई बहुत हैरान करता है, कुछ हमको बड़गार है, कुछ भूत प्रेत जैसा है, कुछ आप कर दीजिए। हमको वो जरूर करूँगा। हमारे आश्रम में भूत पूत आएगा नहीं, आएगा तो उसको भी मुक्ति मिलेगी। ये जगह ऐसी है। नवनाथ 84 सिद्धों की भूमि है। भगवान दत्तात्रेय ने वचन दिया है इस भूमि में कोई अलाय बलाय नहीं आएगी। जैसे कि काकभूषुंडी जी बोले हैं कि हमको आशीर्वाद है कि यहाँ इतनी अमुक एरिया में यहाँ कोई आसुरित तत्व नहीं आएगा। काकभूषुंडी जहाँ रहते रहे योजन 1 पर्यंत, वहाँ कोई भी विघ्न बाधा नहीं आवे। उनके भजन का प्रताप, गुरु का आशीर्वाद। तो यहाँ दत्तात्रेय महाराज और हनुमान जी महाराज हाजिर हजूर हैं। यहाँ कोई भी अलाई बलाई नहीं आती है। यहाँ अलाई बलाई वाला आवे और रुके तो 3 दिन में तो उसको जाना हो जाता है, वो नहीं टिकता है। बहुत अनुभव है यहाँ। तो बंथली वाला भाई को मैंने धून बोलवाया, हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त कि बोल। बैठने के बाद उसके शरीर में कुछ आवेश आया। आवेश आने के बाद उसका होश चला गया। वो कुछ बोलने लगा। हम कहे है क्या? कि गुरु जी आप त्रिकाल दृष्टा हैं, सब कुछ जानते हैं, हमसे क्यों पूछते हैं? मैंने बोला मैं अभी त्रिकाल दृष्टा नहीं हुआ हूँ। तो उसको हमारे पीछे 3 माथा वाली सरकार दिखाई पड़े, हमको नहीं दिखाई पड़े, लेकिन वो सत्य को दिखाई पड़ता रहा। तो वो दत्तात्रेय से बात कर रहा था। तो मैंने बोला स्पष्ट कुछ बोल। तो बोलता है कि मैं बिहार का एक आया हुआ एक व्यक्ति हूँ, बिहारी हूँ मैं, और कुर्मी के जात रहा हूँ। मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मैं गया नहीं। फिर कोई महात्मा मिले, उनके पीछे रहता रहा, दीक्षा नहीं लिया किसी से भी। दीक्षा न लेने के कारण कोई हमको सिद्धि नहीं मिली। तो सावर मंत्र किसी ने कुछ बताया। तो सावर मंत्र जो है कोई भी ग्रहण में, दिवाली में न उसमें करे तो सिद्ध हो जाता है। तो सावर मंत्र सिद्ध किया। तो 2-4 कुछ चमत्कार कर देता रहा, किसी का काम हो जाए, कुछ बीमारी मिट जाए, उसमें हमको कुछ लोग मान ले लगे। और उसमें एक पटेल ज्ञाति के भाई, एक रावारी जो घेटा बकरा चलाते हैं,
एक कृषक जो हल हाँकते हैं, एक मुसलमान, 4 हमारे चेला बने और सेवा करने लगे। मैंने सोचा कि चलो 4 चेला हैं और ला ला कर खिलाता है ना, हमको आनंद है। इस लोभ में इनको फंसाए रखा, मेरा शरीर छूट गया और वो सब भी धीरे धीरे शरीर छोड़ दिए। तो मेरा शरीर छूटने के बाद मुझे अब कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, गुरु बनाया नहीं है। तो मैं गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु यहाँ जाऊँ कैसे, कोई है ही नहीं है। इसलिए मैं खुद भटक रहा हूँ। आए सब चारों मरकर मेरे पीछे फिर रहे हैं कि आपने चेला बनाए तो मुक्ति दो। इसलिए मैं बहुत हैरान हूँ। ये चारों के चारों मुझे परेशान कर रहे हैं और मैं खुद परेशान हूँ। तो आपके यहाँ धुन चलती रही, हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त। दूर से मैं सुनता रहा, लेकिन इस धुन को हम लोग बोल नहीं सकते हैं, वो प्रेत बोल रहा है। इस धुन को देवता बोल सकते हैं और मनुष्य बोल सकते हैं, भूत प्रेत शैतान इसका उच्चार नहीं कर सकते। ये उनकी बात सुना रहा हूँ आपको, अतिशयोक्ति नहीं है, घटना घटी है। हम सुनने से हमको शांति मिलती है, लेकिन मैं बोलने जाऊँ तो अग्नि प्रकट होता है इससे, इसलिए हम बोल नहीं सकते हैं। तो आपके शरण में आए हैं, हमारा कल्याण करिए। और मैं सोचा मैं क्या करूं, फिर गुरुदेव से पूछ रहा हूं, महाराज से। इन्होंने कुछ संकेत किया मुझे क्या करना है, ये हवन करना, ये विधि करना, वो सब किया। तो उनको जन्म लेने का फर्ज पड़ रहा है। वो चारों जन्म ले रहे हैं, वो महाराज भी जन्म ले रहा है। और उसके बाद उसका कल्याण सदगुरु किए होंगे, जैसे भी हो। इस मंत्र की महत्ता ऐसी है कि यहाँ कोई भी इस मंत्र को बोल नहीं पाता है। आप लोग मानो हो, आपको बोलने में आपका कल्याण होता है। जितने भी आश्रित तत्व हैं सब जल जाते हैं और प्रकाश होता है, अलाई बलाई हट जाती है। इसलिए मंत्र में इतनी ताकत है। तो इस एरिया में आने के बाद कल्याण होता है। तो गुरु जो है वो जब तक शिष्य मुक्त न हो उसके पीछे पीछे उसको फिरना पड़ता है। तो काकभूषुंडी जी को गरुड़ जी बोल रहे हैं कि यहाँ लोमस ऋषि के पास गुरु जी लेकर रख दिए और यहाँ जो है मेरा भी कल्याण हुआ और गुरु जी अपने धाम में चले गए, क्योंकि मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छे महान पुरुष जो हैं तो लोग हैं, जो भी हो, लेकिन अच्छे सिद्ध समर्थ पुरुष कोई चेला नहीं बनाता। अगर बनाएगा तो समझ लो कि जैसे एक बाप का पुत्र है और जब तक उसका भला ना हो तब तक बाप को पीछे पीछे रहना पड़ता है। तो वो तो एक ही जन्म में है, तो जब तक को नहीं मुक्त हो जन्म जन्म गुरु जी को भी फिरना पड़ेगा। इसलिए बहुत समझदार लोग किसी को शिष्य नहीं बनाते हैं, बनाएंगे तो उसका कल्याण करना पड़ेगा। कितने नाथ लोग यहाँ हैं अब भी। आप बहुत से साधकों को मैंने अनुभव कराया है, वो नाथ लोग आपके पीछे फिर रहे हैं। क्यों? उनका आप शिष्य हो और वो यहाँ लाकर सदगुरु के धाम में रखे हैं और उसके कल्याण के लिए वो लोग प्रयत्नशील हैं। मुझे सब दिखता है, खबर पड़ता है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि गुरु का स्थान क्या है समझ में नहीं आएगा। शास्त्रों जो नहीं फिरे हैं, लेकिन बोलते एक बात वही विसर न काऊ आ गुरु कर ओबन शील स्वभाव। गुरु जी पीछे पीछे फिरे और यहाँ लाकर लोमस ऋषि के पास रख करके मेरा कल्याण कर ले।